आज हम देखेंगे कक्षा 10 का सेकेंड चैप्टर जो है बहुपद, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या, जिसके चर का अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो ना। बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का अधिकतम घात सदैव होना चाहिए क्या, एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ से एक शब्द आया ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर क्या होता है, जैसे x y z a b c, ये सब क्या है, चर पद है। क्या है, चर पद। चर क्या होता है, जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ इत्यादि, ये सब क्या है, चर। अचर क्या होता है, अचर, इसमें 1 2 3 ये सब क्या है, अचर पद। तो चर का अधिकतम घात होना चाहिए। अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा। अधिकतम घात होना चाहिए कैसी संख्या, तो सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य और प्राकृत संख्या के समूह को क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 इस प्रकार से जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। यही क्या हुआ, पूर्ण संख्या। यानी चर पर जो घात होना चाहिए 1 2 3, यानी या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, यानी अनंत तक ना। तो जैसे कि बात करें, चर का एग्जाम्पल है, जैसे x² प्लस 2x प्लस 5 या x² प्लस 10 ना, ये सब क्या है, चर है। यानी सॉरी, यह सब क्या है, तो बहुपद होता ना। क्यों, क्योंकि देखिए इस पर अधिकतम घात क्या है, 2 है, और 2 एक कैसी संख्या है, तो पूर्ण संख्या है। इस पर अधिकतम घात क्या है, तो 2 है, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे ई x प्लस 5 भी क्या है, ये भी क्या है, तो बहुपद है। बहुपद में जो है आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x² 2x² प्लस 5y प्लस कितना 10 ना। ये भी एक क्या है, प्रकार बहुपद है। बहुपद में जैसे अगर बात करें चर का, तो इसमें कितने चर हैं, तो एक ही चर है। जैसे कि x चर है, इसमें कितना चर है, 1। इसमें कितना चर है, तो 2 चर है, एक x और एक y। बहुपद के प्रकार के बारे में अगर बात करें, बहुपद के प्रकार की अगर बात करें, एक होता है रैखिक, एक होता है द्विघात, एक होता है त्रिघात। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। कितना होना चाहिए, अधिकतम घात होना चाहिए 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। और द्विघात बहुपद नाम से ही पता चलता है, द्विघात जिसके चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे x प्लस 5 या x प्लस 15 आदि,
इसके एग्जाम्पल का अगर बात करें तो यह हो जाता है 2x² प्लस 5x प्लस 10 या 3x² प्लस 10। ये जो बहुपद है अधिकतम घात कितना है? तो 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो हो गया क्या? द्विघात बहुपद। इस पर पावर अगर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो इस बहुपद क्या हो गया? रैखिक, यानी चर का अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। त्रिघात बहुपद की अगर बात करें तो त्रिघात बहुपद के में जो है अधिकतम घात क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है। क्या अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए ना। जैसे कि अगर बात करें तो 2x³ प्लस 10x² प्लस 5x प्लस 10, इस प्रकार से त्रिघात बहुपद हो गया ना। इस प्रकार से हम देखें कि बहुपद के प्रकार में इसी कला बहुपद का जो चैप्टर है कक्षा 10 में, यही तीनों टाइप पर क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए, बहुपद नहीं होने का शर्त है कि चर जो है कभी बटा में नहीं होना चाहिए। पहला शर्त यह है बहुपद का। दूसरा शर्त है कि चर कभी भी जो है रूट अंडर नहीं होना चाहिए। शर्त तीसरा की बात करें तो चर पर घात जो होगा वह कभी दशमलव में नहीं होना चाहिए। चौथा शर्त है चर पर घात कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। आइए देखते हैं पहला शर्त क्या है। जब चर बटा में हो, जैसे यानी बहुपद नहीं होने का शर्त है जब चर बटा में हो। अगर चर बटा में होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि बात करें x प्लस 1/x, यानी यहाँ चर किस में आ गया? बटा में। तो इस x प्लस 1/x जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। आइए दूसरा शर्त की बात करते हैं। जब चर रूट में हो, यानी जब चर रूट अंदर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि बात करें, जैसे x प्लस 5 या x3 प्लस 5 या इस प्रकार से, यानी चर क्या है? रूट अंडर है। अगर चर रूट में रहे तो बहुपद नहीं होगा ना। तीसरा शर्त है चर का घात माइनस में हो। अगर चर का घात माइनस में होता है तो इस शर्त में भी बहुपद नहीं होता है। जैसे कि बात करें कि 2x पावर माइनस 2 प्लस 5x प्लस 10, तो यहाँ जो चर का जो घात है किस में है? माइनस में। अगर चर का घात माइनस में दिखे तो बहुपद नहीं होगा ना। ये बहुपद क्या नहीं होगा। चौथा शर्त है चर का घात यानी पावर दशमलव में हो, यानी चर का जो पावर है
अगर दशमलव में होता है तो उस स्थिति में भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे कि बात करें, जैसे x पावर 2 यानी 2.5 प्लस 5x प्लस 10, तो इस स्थिति में यहाँ चर का घात जो है, पावर जो है वो किस में है, दशमलव में। इस स्थिति में भी बहुपद नहीं होता है ना। तो इस प्रकार ने हम जाना कि बहुपद नहीं होने का शर्त, अगर कहीं क्वेश्चन में दिख जाए कि बटा में अगर चर दिखे तो बहुपद नहीं होता है, या रूट अंडर चर दिख जाए तो उस स्थिति में भी क्या होगा, बहुपद नहीं होता है। अगर चर पर पावर माइनस दिखे तो ऐसी स्थिति में भी क्या, बहुपद नहीं होगा ना। अगर चर पर पावर दशमलव में आ जाए तो इस स्थिति में भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब हम जो है एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, आइए देखते हैं। बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे, जिसके 6 भाग हैं। उसको बारी बारी से हम समझने का प्रयास करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी बहुपद px यानी बहुपद को px से दर्शाते हैं के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px का शून्यक की संख्या ज्ञात करें। यानी इस प्रश्न में शून्यक की संख्या ज्ञात करेंगे। शून्यक की संख्या यानी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटे या स्पर्श करे तो शून्यक की संख्या उतना ही होता है। आइए प्रश्न 1 में देखते हैं। पहला भाग है, इसमें देखिए x, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y और इसको y डैश बोलते हैं। यानी हम जानते हैं कि शून्यक की संख्या ग्राफ बड़ा में किस प्रकार निकलता है, तो x यानी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है या स्पर्श करता है तो शून्यक की संख्या वही होता है। तो यहाँ जो है x अक्ष पर ग्राफ यानी लाइन नहीं काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर ग्राफ जो है नहीं काट रहा है और ना ही स्पर्श कर रहा है। प्रश्न संख्या भाग 2 में है, इसको x बोलेंगे, इसको x डैश बोलेंगे, इसको y और इसको y डैश। यहाँ जो है x अक्ष पर एक बार जो क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, यानी काट रही है। कितनी बार? एक बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 1। अब आइए तीसरा देखते हैं, इसमें भी शून्य की संख्या निकालना है। तो इसमें देखिए कितने बार काट रहा है x अक्ष को, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 और यहाँ कितना हो गया 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो गया 3। आइए देखते हैं चौथा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है शून्य की संख्या निकालना है। तो इसमें x अक्ष को 2 बार क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो गया, तो 2। आइए पांचवा भाग करते हैं। पांचवा भाग में शून्य की संख्या निकालना है। तो यहाँ काट रहा है 1 2 हो गया 3 और ये हो गया कितना 4, यानी x अक्ष को 4 बार क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4। अब छठा भाग को देखते हैं। छठा भाग को देखेंगे तो यहाँ 1 हो गया, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 3। यानी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है या स्पर्श करता है
तो शून्य की संख्या वही होता है। तो यहाँ एक बार काट रहा है और 2 बार क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार जो है प्रश्नावली 2.1 में एक ही प्रश्न था और उसका 6 भाग था, 6 भाग के हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। इस प्रकार अब नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्नावली 2.2 देखेंगे और उसका उदाहरण भी देखेंगे।